हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट सुपर 30 क्वेश्चंस ऑफ पीडियाट्रिक। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के 30 ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, जिन क्वेश्चंस के 7 स्टार लगे हुए हैं उन क्वेश्चंस को तो आपको 200 बार, लेकिन 200% पढ़ के जाना है। ठीक है, 100% नहीं, 200% पढ़ के जाना है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो ना जाने कितनी बार रिपीट हो चुके हैं और इस बार आने के 100 to 100% चांस रहते हैं इनके। ठीक है, तो जो 7 स्टार क्वेश्चन है उनको आप जरूर पढ़ के जाएँ। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपसे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, पहला है फर्स्ट चैप्टर। देखिए इसके अंदर क्या होता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा कि फर्स्ट चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड से कौन सा है, थर्ड तीसरे से कौन सा है। ठीक है, 6 चैप्टर है अपने पीडियाट्रिक में। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेशनल प्रोग्राम एंड एजेंसीज। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं। किसके पूछे जाते हैं, चाइल्ड हेल्थ जो वेलफेयर है उसके जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं और एजेंसीज हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इनको एक बार पढ़ के जाइए। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर पूछा जाता है, भाई पीडियाट्रिक है क्या, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है करंट या रिसेंट ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, मतलब कि कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी पीडियाट्रिक नर्सिंग के ऊपर, तो वो भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है इसके अंदर, फैमिली सेंटर्ड होता है। ठीक है, और जो भी इसके अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो एविडेंस बेस्ड लिए जाते हैं। फिर आता है राइट्स ऑफ चाइल्ड, जो 10 राइट्स है उनके ऊपर डिस्कस करना है आपको कि कौन कौन से 10 राइट्स है। उसको जो भी बंदा होता है, जो भी चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, उसको नेशनलिटी मिलनी चाहिए उस नेशन की जहाँ वो रहता है। एजुकेशन की फ्रीडम होनी चाहिए, उसको राइट्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, और जो बेसिक नीड्स होती है वो उसको मिलनी चाहिए। ये 10 राइट्स है, आप एक बार पढ़ना है इनको। फिर आता है हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड एंड पेरेंट्स, मतलब कि जो हॉस्पिटलाइजेशन का चाइल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। एक आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ के ऊपर शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ क्या है, कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म बताइए। आता है यूनिट सेकंड। देखिए इससे 6 क्वेश्चन है, ये आप पढ़ के जाइए। ठीक है, जिनके 7 स्टार लगाया है ना मैंने, वो तो आप 200% पढ़ के जाइए। फिर आता है सेकंड चैप्टर। इसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिफाइन करना है, इनकी डेफिनेशन वगैरह देखनी है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, इनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखना है इनमें। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनके क्या क्या प्रिंसिपल्स है वो देखने अपन को। माइलस्टोन, देखिए माइलस्टोन 7 स्टार लगाया, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी इन्फेंट का पूछता है, कभी टोटल का पूछता है, कभी प्री स्कूल एज का पूछता है। तो ये आप तीनों का पढ़ के जाना है इस बार। फिर एक्सकल्सिव ब्रेस्ट फीडिंग के क्या एडवांटेज होता है, मतलब कि जो 6 मंथ तक जो बच्चा होता है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, उसको एक्सकल्सिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। और इसके एडवांटेज क्या है, ये सारे अपन को बताना है। BFHI क्या है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल। ठीक है, इनके ऊपर अपन को डिस्कस करना है, मतलब कि आपको ये क्वेश्चंस पढ़ के जाना है। फिर आता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स। जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स होता है वो 0 से लेकर, मतलब कि एट बर्थ से लेकर 5 ईयर्स का तक का जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो आपको याद करके जाना होगा। एट बर्थ पे कौन से टीके लगेंगे, जैसे 3 टीके लगते हैं एट बर्थ पे, कौन कौन से लगेंगे, हेपेटाइटिस बी का लगेगा, BCG का लगेगा और एक लगेगा OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, फिर आता है प्ले। ये कोई जरूरी नहीं है, आप पढ़ के जाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कि और बेबी इन इंक्यूबेटर हो गया। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, ये आप पढ़ के जाना। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी होता है, किसने दी थी, सिगमंड फ्रूड ने दी थी। ठीक है, फिर आता है यूनिट थर्ड आता है। इसके अंदर क्या होता है, क्या आता है, न्यू बॉर्न बेबी क्या होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, इसेंशियल केयर एट बर्थ क्या होती है, मतलब कि जो एट बर्थ के दौरान क्या क्या आवश्यक केयर प्रोवाइड की जाती है वो सारी इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि अबगार स्कोर हो गया, इसके अंदर पूछा जाए अपीयरेंस हो गई, पल्स हो गई, ग्राइमेशी हो गई, एक्टिविटी हो गई और रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है अबगार पे, तो ये तो आपको लिख के आना ही आना है। ठीक है, फिर आता है लो बर्थ वेट बेबी, किसको बोलेंगे, बिलो 2.5 kg से नीचे होगा बेबी तो उसको क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। नॉर्मल कितना होता है, 2.5 से 4 kg होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपना। इसका कोच क्या हो सकता है, मैटरनल हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, अगर लो बर्थ वेट बेबी है तो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, KMC कंगारू मदर केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे, किसको देते हैं, 1.8 kg वाली जो बेबी होता है उसको प्रोवाइड करेंगे। अगर इससे कम लो बर्थ वेट का बेबी है तो उसको अगर हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, अगर उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है ना, अगर वो मेंटेन है और एक मतलब कि हेल्दी है तो हम उसको भी करवा सकते हैं। प्री टर्म बेबी कौन सा होता है, लेस देन 37 गेस्टेशनल जो पीरियड होता है उससे कम का अगर बेबी है तो उसको प्री टर्म बेबी बोलेंगे। इसके कोज क्या हो सकते हैं, वही मैटरनल हो सकते हैं, जेनेटिक्स हो सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशनल हो सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे अपन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। ये जो इनके 7 स्टार लगे हुए हैं ना क्वेश्चन के, तो वो तो आपको है ना, मतलब कि 200% पढ़ के जाना है। ठीक है, और हाइपोथर्मिया क्या है, हाइपोथर्मिया बोले एक जो बेबी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। देखिए एक जो एडल्ट होता है उसका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, तो इससे 0.5 कम कर दो और 1.5 बढ़ा दो। ठीक है, तो मतलब कि 36.5 से 37.5 क्या होता है, नॉर्मल होता है। और ये हाइपोथर्मिया बोल रहा है, मतलब कि इसका टेम्परेचर कम हो गया, तो कितने से कम हो गया, 36.5 से कम हो गया, तो इसको हाइपोथर्मिया बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी 3 होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है। ठीक है, ये आप पढ़ना, मैं बता देता हूँ बाकी। जैसे कि 36 से 36.5 होता है उसको बोलते हैं माइल्ड, और 36 से 32 के बीच में होगा तो उसको मॉडरेट बोलेंगे, और 32 से अगर कम है तो उसको सीवियर हाइपोथर्मिया बोलेंगे। ठीक है, इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे और मैनेजमेंट क्या क्या कैसे कर सकते हैं इसको, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, फिर आता है न्यूनेट जॉइंडिस क्या होता है, टाइप्स बताइए,
ठीक है। जो न्यूनेट जॉइंटिस होता है किसकी वजह से होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या होता है, हीमोलाइसिस हो जाता है, उसकी वजह से होता है। टाइप्स कहते हैं 4 प्रकार के टाइप्स होता है, पैथोलॉजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है और ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस होता है और एक होता है ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस होता है। ठीक है, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें अपन को डिस्कस करना है। फिर शॉर्ट नोट्स ऑन आरडीएस होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। आरडीएस का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जाना। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स के अंदर क्या होता है, जो सरफेक्टेंट पाए जाते हैं, जो लंग्स को कोलैप्स करते हैं, मतलब कि उसको फुलाने में मदद करते हैं, तो वो उनकी क्या हो जाती है, एब्सेंस हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो कोलैप्स करने लग जाते हैं, पिचकने लग जाते हैं। ठीक है, सरफेक्टेंट की कमी की वजह से क्यों होता है, ये प्रीटर्म बेबी में होता है, जो लो बर्थ बेबी होता है उनके अंदर भी होता है। ठीक है, फिर आता है शॉर्ट नोट्स ऑन आईएमएनसीआई। आईएमएनसीआई की फुल फॉर्म क्या होता है, ये देख शॉर्ट नोट्स है, 7 स्टार लगा हुआ है, इसको तो आपको 200% पढ़ के जाना है। ठीक है, इसका शॉर्ट नोट्स बार बार पूछा गया है आईएमएनसीआई का। ठीक है, फिर आता है यूनिट 5 आती है, जिसके अंदर सीवीएस बोले तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। इससे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला होता है कार्डियो वो कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट क्या है, वो होता है टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट क्या है, मतलब इसके अंदर 4 डिफेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, सेकंड होता है वीएसडी, तीसरा होता है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो गया और चौथा होता है ओवर राइडिंग ऑफ द अरोटा। ठीक है, और होता है जीआईटी। जीआईटी में प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन देखना है। जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है ये 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है क्वार्शियोर और एक मरासमस होता है। ठीक है, क्वार्शियोर क्या क्या होता है, मरासमस में क्या होता है, मरासमस में दोनों की कमी हो जाती है, किसकी, प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाती है। जो कि क्वार्शियोर क्योर होता है उसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, क्वार्शियोर को आप जो मोटे वाला बच्चा है उसके जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया गया है इस प्रकार से देख सकते हो। और ये जो मरासमस वाला ये भी देखिए आप, इन दोनों में डिफरेंस कीजिए और इनको अच्छे से पढ़िए एक बार। ठीक है, फिर आता है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है, ये जीआईटी का है तो इसको आप थोड़ा ट्रेकियोइसोफेजियल जो फिस्टुला ना ये इंपॉर्टेंट है, इस बार पढ़ के जाना। एक होता है पायलोरिक स्टेनोसिस। पायलोरिक स्टेनोसिस की देखिए, जो हमारा पायलोरिक मतलब कि स्पिंक्टर्स होता है ना उसमें क्या होता है, स्टेनोसिस का मतलब होता है नेरोविंग होना, जिसकी वजह से क्या होता है जो स्टमक से आगे, ठीक है, मतलब कि जो हमारी जो आत इंटेस्टाइन होती है ना वहाँ पे उसके अंदर वो जो भी फूड मटेरियल्स वगैरह होते हैं वो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, फिर होता है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो निमोनिया पे बनता है, एक प्रिवेंशन ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस इन द चिल्ड्रंस। निमोनिया क्या है, किसकी वजह से होता है निमोनिया, निमोनिया इन्फेक्शन की वजह से होता है। 3-4 बैक्टीरिया होते हैं, वायरल होता है, फंगल होता है, सब कुछ होता है, इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वेक्स निमोनिया हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, और वायरस के अंदर कौन सा, राइनो वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार, और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है इसको। प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन चिल्ड्रन कैसे करेंगे, बीसीजी का टीका लगवाएंगे इसके अंदर। फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, 7 स्टार लगा हुआ है इसके ऊपर, इसको पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, 7 स्टार बोले तो 200% पढ़ के जाना है आपको। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है जो प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होता है ना, प्रोटीन होता है वो क्या होता है नीचे की तरफ मतलब कि यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, यूरिन के साथ जब बाहर निकल जाएगा तो बॉडी के अंदर क्या होगी, हाइपोप्रोटीनीमिया, मतलब कि प्रोटीन की क्या होगी, कमी होगी। फिर लीवर वर्क करेगा, वो प्रोटीन का निर्माण करेगा, प्रोटीन के साथ ही किसका, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करेगा। तो ये आप पढ़ोगे ना तो आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आएगी, इसके अंदर क्या होता है, हाइपर कोलेस्ट्रोल हो जाएगा, हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होती है, जो मेनिंजेस होता है बोले तो ब्रेन की जो लेयर्स होती है उनके अंदर, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी जो लेयर्स होती है, मेनिंजेस होती है, उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखना है आपको, क्लिनिकल फीचर्स देखना है और इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे ये सब आपको इसके अंदर देखना है। फिर आता है हाइड्रोसिपिलस। क्या होता है हाइड्रोसिपिलस, बोले तो सीएसएफ का लेवल बढ़ जाता है, किसके अंदर बढ़ेगा, जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर क्या होता है, सीएसएफ का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। जब सीएसएफ का लेवल बढ़ जाता है ना तो क्या किस वजह से बढ़ता है, या तो फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, या रीअब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया इस वजह से हो रहा है, ये तो हाइड्रोसिपिलस हो गया। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन द मेनिंजोसील एंड मेनिंजोमायोसील। ठीक है, मेनिंजोसील और मेनिंजोमायोसील में क्या होता है कि इसके अंदर तो वो प्रोट्रूजन तो पाया जाएगा, दोनों के अंदर पाया जाता है, लेकिन जो मेनिंजोमायोसील होता है इसके अंदर क्या होता है, नर्व मतलब कि जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होती है ना वो भी इसके अंदर क्या होता है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजेस और प्रोट्रूजन, तीनों चीज़ें पाई जाती है इसके अंदर मेनिंजोमायोसील के अंदर। जबकि जो मेनिंजोसील होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड एब्सेंट रहती है, मेनिंजोसील एक तो मेनिंजेस और प्रोट्रूजन प्रेजेंट होता है, मेनिंजेस एंड प्रोट्रूजन प्रेजेंट रहता है मेनिंजोसील के अंदर। फिर आता है एनीमिया। क्या होता है भाई, एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी। ब्लड की कमी क्या हो सकती है, या तो आयरन कम हो गया, हीमोग्लोबिन की वजह से हो सकता है। तो ये सब क्या है आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ एनीमिया हो गया, ठीक है। और ये थैलीसीमिया क्या होता है, थैलीसीमिया एक ब्लड का डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका प्रॉपर एबनॉर्मल फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक तो अल्फा ग्लोबिन और एक होता है बीटा ग्लोबिन। तो जो इनको बनाने वाला जो जीन होता है ना उसमें डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये जेनेटिक हेरिडिटी होती है, तो ये पेरेंट्स से संतति के अंदर ऑफ स्प्रिंग के अंदर आती है। फिर आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बोले तो ब्लड कैंसर। फिर होता है क्लब फुट। ल्यूकेमिया आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। क्लब फुट हो गया। फिर आता है बर्न। बर्न को ये स्किन इंटीग्यूमेंट्री है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको बर्न पूरा पढ़ के जाना है। बर्न एक तो एमएसएन में बहुत बार पूछा गया है, पीडिया में तो कम पूछा है, लेकिन एमएसएन के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, दोनों में इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन द चिल्ड्रंस।
ठीक है, मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि हैबिट्स प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि नेल बाइटिंग करता है, ठीक है, थम सकिंग करता है, तो ये सारी क्या है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है, तो ये आपको एक बार पढ़ के जाना चाहिए। फिर आता है टेम्पर टेंट्रम। टेंट्रम का मतलब होता है कि जब कोई बच्चा अग्रेसिव नेचर रहता है, फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन में रहता है, तो वो क्या अपने पेरेंट्स की नहीं सुनता है, ठीक है, फिर उसको जो गुस्सा आता है वही शो करता है, इसको टेंट्रम कहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप दोनों जगह पढ़ोगे, एक तो साइकेट्रिक में पढ़ोगे और एक यहाँ पे पीडियाट्रिक में पढ़ोगे, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, इसमें भी 3 फेज पाई जाती है, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड होती है, ठीक है। माइल्ड का मतलब होता है कि जो आईक्यू लेवल होता है वो बिलो 70 से नीचे तो सब में होता है, लेकिन 50 से 70 के बीच में होता है तो उसको माइल्ड बोलेंगे। मॉडरेट बोले तो 40 से 50 के बीच में रहेगा, ठीक है, उसको मॉडरेट बोलेंगे। सीवियर बोलेंगे किसको, 20 से 40 के बीच में रहने वाले को, जिसका आईक्यू लेवल 20 से 40 के बीच में है उसको मॉडरेट के सीवियर में रखेंगे, ठीक है। और ये होता है प्रोफाउंड होता है बिलो 20 से नीचे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार इनको सबको पढ़ के जाना है, ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, आपको लगता है कि इसकी क्लास होनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से चैप्टर को, कौन से मतलब कि कौन से टॉपिक की आपको क्लास प्रॉपर चाहिए, उसके नोट्स चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपके पास नोट्स है वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि वीडियो या क्लास लीजिए, ताकि मुझे ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और मेरे अच्छे से मार्क्स आ जाए। ये जो क्लास है हर एक स्टूडेंट तक आप पहुँचाइए जिसको वास्तव में कि लगता है कि मेरा इस बार मुझे डर है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं पढ़ रहा हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बताए ना, आप एक बार पूरे पढ़ के जाइए, ठीक है। पढ़ के जाओगे तो अच्छे से मार्क्स गेन करोगे। जो मैंने जितने क्वेश्चन बताए ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को मैं एक एक करके अपनी क्लासेस के दौरान आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा, ठीक है। बाकी आप पहले बता देना, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस को टिक मार रखा है कि ये क्वेश्चंस मैं अपने जो नर्सिंग लाइफ एजुकेशन के जो चैनल है इसके ऊपर सब कुछ डिस्कस करूंगा। बट आपको जिस टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं उस टॉपिक पर पहले फोकस करूँ, ठीक है, उस टॉपिक की पहले क्लासेस लेके आऊँ। बाकी मैं जो ऊपर से सिस्टम से चलूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छी लगी है, सच में अच्छी लगी है तो कमेंट भी कीजिए।